ओम शांति। अव्यक्तवाणी 4 मार्च 1969। होली के शुभ अवसर पर तीसरा पॉइंट है, साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई थी? घेराव डालना। डबल घेराव डालना है। एक तो वाणी द्वारा सर्विस का, दूसरा अव्यक्त आकर्षण का। यह ऐसा घेराव डालना है जो खुद न उससे निकल सके न दूसरे निकल सके। घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। बाबा कहते हैं, साकार रूप में लास्ट दिनों में सर्विस की मुख्य युक्ति कौन सी सुनाई? घेराव डालना। कौन सा घेराव? एक वाणी का, दूसरा अव्यक्त आकर्षण का। अगर आपके अंदर अव्यक्त आकर्षण है, अव्यक्त आकर्षण माना आत्मिक स्थिति। इस दुनिया की हर एक चीज कहाँ खींची चली जाती है? जहां हाईएस्ट एनर्जी है। जहां एनर्जी ज्यादा है वहां लोएस्ट एनर्जी वाली सारी चीजें खींची चली जाती हैं। बात बहुत सिंपल है कि हाईएस्ट की तरफ लोएस्ट की सारी चीजें खींची चली जाती हैं, पर बहुत गहरी है। सभी को एक आकर्षण लगता है, यहाँ जाए घूमने, वहां जाए घूमने, ये खाए वो खाए, ये पिए वो पिए। देखिए, जो चीज दुनिया में आपको खींच रही है उसकी एनर्जी आपसे ज्यादा है। यह दुनिया का नियम है। फिर वह चीज कोई भी हो, खान पान की चीज हो, कपड़े हो, घर हो, गाड़ी हो, कोई स्थान हो। अगर आपको कोई चीज खींच रही है, कोई व्यक्ति आपको खींच रहा है, इसका मतलब उस व्यक्ति की एनर्जी आपसे ज्यादा है। कोई चीज आपको खींच रही, वरना उस चीज की एनर्जी आपसे ज्यादा है। तो अपने को चेक कीजिए, ऐसी कौन सी बातें हैं, कौन सी चीजें हैं इस दुनिया की जो आपको खींचती हैं। अपने को चेक कीजिए, माना आप उससे भी लोएस्ट एनर्जी वाले हो। भले वो 1 सेकंड के लिए खींचे या साल भर के लिए खींचे, चेक कीजिए। कोई खाने की चीज है, जैसे समोसा है, जलेबी है, देखने के बाद आपको रहा नहीं जा रहा है, याद करने के बाद आपको रहा नहीं जा रहा है। इसका मतलब उन चीजों की एनर्जी आपसे भी कई गुना ज्यादा है, इसीलिए तो वो आपको खींच रहे हैं। बाबा ने क्यों कहा इच्छा मात्रम अविद्या? कारण एक ही है, जब तक इच्छाएं हैं तब तक आप ऊपर नहीं उठ सकते। आपको कुछ न कुछ, कोई न कोई खींचता ही रहेगा, तो आप इस दुनिया से ऊपर नहीं उठ सकते। आपकी ऊर्जा इस दुनिया को चलाने वाली नहीं बन सकती, अब चलने वाले ही रहेंगे। इसलिए इस दुनिया में सबसे ताकतवर कौन है? कहते कि परमात्मा,
लेकिन वो तो इस दुनिया से परे वाला है। तो इस दुनिया में सबसे ताकतवर है आत्मा। अगर आप आपकी स्थिति में आ जाते हैं, आत्मिक स्थिति में आ जाते हैं, तो अब जो चाहते वो सब आपकी तरफ खींचा हुआ आएगा, क्योंकि आत्मा से ज्यादा एनर्जी इस दुनिया में किसी की नहीं है। हर तत्व प्रकृति आपकी सेवाधारी बन जाएगी। हर वो चीज जो आत्मा चाहती है, आप चाहते हो, वो आपकी सेवा में हाजिर हो जाएगी। तो जो अव्यक्त आकर्षण है वह है आत्मिक स्थिति का। अगर अव्यक्त आकर्षण है तो ही वाणी द्वारा सेवा हो सकती है। अव्यक्त स्थिति में है तो ही सेवा कर सकते हैं, वरना सेवा नहीं हो सकती। इसलिए ये समझ की बात है आप सभी के लिए। अपने को चेक कीजिए, आपकी एनर्जी कहाँ है, आपकी एनर्जी कहाँ तक पहुंची है। आप इस दुनिया से, छोटी छोटी बातों से, इस दुनिया की व्यक्तियों से, आत्माओं से, चीजों से ऊपर उठ चुके हो क्या? चेक कीजिए अपने को। तो जो अव्यक्त आकर्षण है उसी से परिवर्तन होगा इस दुनिया का। जब तक इस दुनिया की कोई भी चीज आपको खींच रही है, आप इस दुनिया का परिवर्तन नहीं कर सकते। आपको इस दुनिया से पूरी रीति डिटैच होना पड़ेगा, तभी आप इस दुनिया का परिवर्तन कर सकेंगे। जब तक आप अटैच हो, आप भी उसमें से एक हिस्सा हो, आप उससे अलग नहीं हो। और शरीर का हिस्सा शरीर को ठीक नहीं कर सकता। शरीर से कुछ जो अलग है, जैसे डॉक्टर है, कोई दवाई है या आत्मा है, यही शरीर को ठीक कर सकते हैं। तो अगर आप इस दुनिया का हिस्सा हो तो आप इस दुनिया को परिवर्तन नहीं कर सकते, इस दुनिया को ठीक नहीं कर सकते। आपको इस दुनिया से अलग होना पड़ेगा। अलग माना क्या? इस दुनिया से प्यार है लेकिन अटैचमेंट नहीं है। बाबा को इस सारे विश्व से प्यार है लेकिन अटैचमेंट नहीं है। इसीलिए तो बाबा परिवर्तन करने आए हैं। आप बच्चों को भी वैसे ही बनना है, तो स्वयं की चेकिंग करो, बहुत सूक्ष्मता से करो कि क्या क्या है जो आपको नचाता है, खींचता है, चलाता है, दौड़ाता है, भगाता है। चेक कीजिए, आपको पता चलेगा ऐसी कौन सी चीज है। बाबा कहते हैं घेराव डालने का ढंग अभी तक प्रैक्टिकल में दिखाया नहीं है। जैसे जैसे सकाश देते जाएंगे घेराव बढ़ता जाएगा, क्योंकि सकाश कौन दे रहा है? अव्यक्त आकर्षण, अव्यक्त मूर्त दे रहा है, आत्मा दे रही है, शरीर नहीं दे रहा है, आत्मा दे रही। तो जितना सकाश बढ़ेगा उतनी बाबा की पहुंच दुनिया तक पहुंचेगी। सकाश से ही परिवर्तन होना है। जितना देते जाएंगे उतना आप भी परिवर्तन होंगे, विश्व भी परिवर्तन होगा और बाबा की भी प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं यह दो बातें हैं सेवा की, एक अव्यक्त आकर्षण, दूसरी वाणी। वाणी को शक्तिशाली बनाने के लिए अव्यक्त आकर्षण होना बहुत जरूरी है। वाणी को शक्तिशाली बनाने के लिए अगर अव्यक्त आकर्षण है, मन आत्मिक स्थिति में है, तो वाणी अपने आप शक्तिशाली बन जाएगी। अपने को चेक कीजिए, आपकी वाणी को चेक कीजिए। म्यूजियम बनाना तो सहज है, म्यूजियम बनाना यह कोई घेराव डालना नहीं है, लेकिन अपने अव्यक्त आकर्षण से उन्हों को घायल करना है, घेराव डालना। वह अभी चल रहा है। बाबा कहते हैं आपका जो अव्यक्त आकर्षण है, आपकी जो आत्मिक स्थिति है,
उसी से सभी आत्माएं खींची चली आए, ज्ञान लेने के लिए, अपना विकास करने के लिए, अपनी उन्नति करने के लिए। वाणी में भी ताकत कब आती है? जब आत्मिक स्थिति में वाणी चले तो। कहना यही है, उपाय एक ही आत्मिक स्थिति है। जितना बढ़ती जाएगी, वाणी शुद्ध होती जाएगी, परिवर्तन होती जाएगी, ताकतवर बनती जाएगी और आत्माएं खींची चली आएगी। आकर्षण होगा कि इनसे मिले, इनसे कुछ ज्ञान सुने, कुछ योग सीखें और उनका भी विकास होगा, उन्नति होगी, सेवा हो जाएगी। बिना आत्मिक स्थिति के आप कुछ भी सेवा नहीं कर सकते और जो भी करेंगे वो अपने माथे पर बोझा चढ़ाएंगे, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में की है। जब तक आत्मिक स्थिति ना हो, सेवा को हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में आपसे क्या हो सकता है कुछ कह नहीं सकते हैं। अच्छी बात है कि अगर अच्छा हुआ, लेकिन अगर कुछ विपरीत हुआ तो बोझा भी उतना बड़ा चढ़ेगा। इसलिए आत्मिक स्थिति में सेवा करो, चेक करो अपने को। आप आत्मिक स्थिति में हो, फिर सेवा को हाथ लगाना। आप बाबा की याद में हो, फिर सेवा को हाथ लगाना, वरना नहीं करना। बिना आत्मिक स्थिति के ये माइक भी लगाएंगे ना, तो भी कुछ समस्याएं पैदा हो सकती है, कुछ डिससर्विस हो सकती है, कुछ बोझा चढ़ सकता है। आपको लगेगा कि सर्विस बहुत अच्छी कर रहा हूं, लेकिन बाहरी रूप से, अंदरूनी रूप से क्या होगा ये आप भी नहीं जानते। इसलिए आत्मिक स्थिति को बढ़ाओ, बहुत अच्छा बनाओ, फिर सेवा अपने आप हो जाएगी। करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आत्मा का कार्य ही है विश्व कल्याण करना, ईश्वरीय कार्य करना। यह आत्मा का कार्य है। विश्व कल्याण और ईश्वरीय कार्य सोचकर जितनी भी सोच चल रही है आपके मन में, वो सब बॉडी कॉन्शियसनेस है। बाबा कहते हैं ना, दिन रात विश्व कल्याण चलता रहे मन में, कि कैसे आत्माओं का कल्याण करें, कैसे दुनिया को सुख शांति दे। आत्माएं चीख रहे, चिल्ला रहे, परेशान हैं, कैसे उनको सुख शांति दे। ये कब विचार आएगा? अगर आप आत्मिक स्थिति में हो। बाबा कहते हैं अव्यक्त आकर्षण, आत्मिक स्थिति का जैसे दूसरा नाम। अव्यक्त आकर्षण में है तो आत्माएं अपने आप खींची हुई आएगी। उनको पता चलेगा कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, वहां क्या मिलेगा, ये अपने आप पता चलेगा। देखिए, जीवन ऐसी ही बीतती जाएगी, समय बीतता जाएगा, दिन पर दिन निकलते जाएंगे, मास पर मास, साल पर साल निकलते जाएंगे। लेकिन आपने किया क्या? आप कहाँ तक आत्मिक स्थिति में पहुंचे हो? चेक करो अपने को। बस ऐसे नहीं बस चल रहे, ज्ञान का टाइटल लगा के चल रहे, बैच लगा के चल रहे, ऐसे नहीं करो। आपका समय और एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। भावनाओं में नहीं चलो, पढ़ाई करो। भावनाओं से कुछ मिलेगा नहीं। बहुत प्यार से कहेंगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लेकिन पढ़ाई नहीं तो बाबा भी क्या करेगा? पढ़ाई से ही उन्नति होगी। चलो ये प्यार है आपका, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, लेकिन पढ़ाई कौन करेगा? पढ़ाई के बिना उन्नति नहीं होगी, विकास नहीं होगा। बिना पढ़ाई के अनपढ़ ही रहेंगे, फिर वैसे के वैसे रहेंगे, समझ नहीं आएगी, ऐसे हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दो।
अभी सर्विस का समय भी ज्यादा नहीं मिलेगा। समस्याएं ऐसी खड़ी हो जाएंगी जो आपके सर्विस में भी बाधा पड़ने की संभावना होगी। इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले। देखिए, जो समय मिल रहा है बाबा कहते हैं उसको सफल करो। बाधाएं भी उतनी आएंगी। कैसे बाधाएं आएंगी? दुनिया में समस्याएं बढ़ती जाएंगी। खाने पीने की समस्या, पैसों की समस्या, धन की समस्या, चीजों की समस्या। फिर ऐसे नहीं कि आपके लिए सब कुछ उपलब्ध हो जाएगा, आपको भी उसी दुनिया में ही रहना है। अगर आज सब्जी मंडी में सब्जी नहीं है तो आपको भी वही फेस करना है। आज अगर कुछ माल नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है, आपको भी तो वही फेस करना है। तो जब सब ठीक ठाक है, ज्यादा से ज्यादा सर्विस करो, जितना हो सके करो सर्विस, दुनिया को ताकत दो। एक समय ऐसा आएगा कि अब कुछ कर नहीं पाएंगे अगर आत्मिक स्थिति ना हो तो। बाबा ने कहा है ना कि सारी दुनिया मेंटल हॉस्पिटल बन जाएगी। कौन सी दुनिया? बॉडी कॉन्शियसनेस वाली। फिर अगर ब्राह्मण भी उसमें है तो वो भी मेंटल हॉस्पिटल में उनकी भर्ती हो जाएगी, गिनती हो जाएगी। बाबा कुछ नहीं कर सकता इसमें। अगर आत्मिक स्थिति में है तो दुनिया का ऐसा इंसान जिसने ज्ञान भी नहीं लिया, वो अगर आत्मिक स्थिति में है तो भी उस हॉस्पिटल से बाहर होगा। लेकिन अगर ब्राह्मण है, इतने सालों से, इतने वर्षों से ज्ञान में चल रहे, लेकिन आत्मिक स्थिति नहीं है, बाबा कहते मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने तो सब आपको बता दिया है क्या करना है और क्या नहीं। इसलिए अभी समय है खुद की और दुनिया की सर्विस करने का। बाद में ये समय नहीं मिलेगा। देखिए, सभी बच्चों को क्लास में बड़ा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। ज्ञान सुनते समय बड़ा वैराग्य उत्पन्न हो जाता है कि हम करेंगे। पर बाबा कहते हैं ना, क्लास जैसे पूरा हुआ, क्लास से बाहर निकले, माया ने पकड़ लिया। करने के लिए उतनी दृढ़ता लगती है, अंतर्मुखता लगती है। अगर दृढ़ता और अंतर्मुखता है तो ही कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। क्लास से बाहर गए, जैसे थे बनेंगे। फिर वापस क्लास में आएंगे, ज्ञान सुनेंगे, फिर वैराग्य आएगा, फिर जैसे थे वैसे। वो कहानी है ना, एक आदमी की मौत हो जाती है, लोग लेके जाते हैं शमशान में, शराब पीकर मौत हो जाती है, सब शरीर खराब हो जाता है और मौत हो जाती है। शमशान में लेके जाते हैं, लेके जाते जाते सब लोग कहते हैं शराब बहुत बुरी है। वह शमशान में खड़े रहकर भी कहते हैं शराब बहुत बुरी है, नहीं पीनी चाहिए, अभी हमें अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, हमें अच्छे से चलना चाहिए। लेकिन जैसे ही लाश को जला लिया, निकलते समय ही एक दूसरे में चर्चा करने लगे, आज कहाँ जाना है शराब पीने, कहाँ बैठना है। ये ऐसा शमशानी वैराग्य होता है। इसको शमशानी वैराग्य कहते हैं कि जिस समय आप जहां हो वहां आपको रियलाइजेशन होता है, उसके बाद जैसे थे। ये शमशानी वैराग्य है। ये आपको शमशान में लेकर ही रहेगा, वरना लेकर ही पूरा शांत हो जाएगा अगर शमशानी वैराग्य है तो। बाबा कहते हैं वैराग्य अगर धारण करना है, बाबा ने उदाहरण रखा है, शंकर के जैसा धारण करो। वो जो भस्म लगाते हैं ना, वो वैराग्य का प्रतीक है कि करेंगे मना करेंगे, कुछ भी हो जाए ये बात ठानी है, पूरी करेंगे तो करेंगे। इतनी बार सोल कॉन्शियसनेस का स्टडी करना है, सकाश देना है, करेंगे मना करेंगे। ये कहते हैं तपस्वी का वैराग्य। शमशान वाला नहीं लेना। वैराग्य ऐसा हो कि आत्मा भी शरीर छोड़े, जान भी निकल जाए, लेकिन प्रण ना टूटे। माना जो शपथ ली है, जो ठान ली है, वो पूरा ही करके रहे।
इसको कहते हैं वैराग्य का बल। कि कहा कि आज 10 बार ये करेंगे, 5 स्वरूप ड्रिल करेंगे, तो कुछ भी हो जाए करेंगे, मना करेंगे, उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं देंगे। इसी से आत्मा का विकास होगा। याद रखिए, आप ऐसी दुनिया में चल रहे हो जहां आपको माया सदा खींचती रहती है। जाने तो बाद में करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी है बहुत समय बाकी, अभी थोड़ा आराम करते हैं, टीवी देखते हैं, थोड़ा कुछ खाते पीते हैं, घूमते फिरते हैं, करेंगे आराम से। उसमें क्या है, वो तो रोज का अभ्यास है बाबा का, उसमें क्या बड़ी बात है। यही चलता रहता है। ये माया आपको खींचती ही रहेगी अंत तक। बाबा यहां खींच रहा है, माया वहां खींच रही। अभी जिससे आपका प्यार ज्यादा है वहां आप जाएंगे। अगर बाबा से आपका प्यार ज्यादा है तो बाबा की तरफ जाएंगे, माया छोड़ देगी। अगर संसार से आपका प्यार ज्यादा है, चीजों से, खान पान से, सारी वस्तुओं से प्यार ज्यादा है, तो माया खींच लेगी, बाबा छोड़ देगा। इसलिए बाबा कहते हैं अभी समय है सर्विस का, खुद की और दुनिया की। चेक करो आपका मैक्सिमम टाइम किस में जाता है। बाबा कितने वर्षों से, 100 साल पूरे होने आएंगे कि बाबा कह रहा है कि बच्चे 8 घंटा मुझे याद करो। हर कोई अपने को चेक करे। जब से बाबा के बने, ऐसा कोई दिन है मेरे जीवन का जिस दिन 8 घंटा हम योग में बैठे हैं? भले कितना याद हुआ वो छोड़ दो, पर ऐसा कोई दिन है कि जिस दिन में हम 8 घंटा ट्रांसलाइट के सामने बैठे हैं, बाबा की याद में बैठे हैं? चेक करो अपने को। और बाबा इतने वर्षों से कह रहा है कि बच्चे 16 घंटा भले तुम जो करना है तुम्हारा रोज का रूटीन संसार करो, नौकरी धंधा संभालो, गृहस्थ संभालो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो। कभी अनुभव करके देखना, ऐसा एक दिन निकाल के 8 घंटा योग के लिए बैठ के देखना, बैठ के याद करके देखना 8 घंटा कैसे लगता है। फिर आपको अनुभव होगा बाबा क्यों कहता है 8 घंटा। उस श्रीमत की ताकत आपको पता चलेगी। तो बाबा कहते कि अभी सर्विस का समय है, सर्विस करो, अपनी भी करो, दुनिया की भी करो। एक समय आएगा सर्विस करने के लिए कोई बचेगा नहीं इस दुनिया में। आपकी इच्छा होगी, आपका मन होगा कि कुछ सर्विस करे, सेवा करे, पर सेवा के लिए कुछ होगा नहीं इस दुनिया में। ड्रामा पूरा हो जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं रहेगा सर्विस करने का। इसलिए अभी समय है, करो। बाबा कहते हैं कि इसलिए जो समय मिल रहा है उसमें जिसको जितनी सर्विस करनी है वह अधिक से अधिक कर ले। बाबा नहीं बताएगा कि सकाश दो, ये करो, वो करो, वो करो। आपको जो अच्छा लगता है वो आप करो, जो आपको अच्छा लगता है सर्विस। नहीं तो सर्विस का समय भी होली हो जाएगा। होली माना खत्म हो जाएगा, सर्विस का समय यानी बीत जाएगा। इसलिए अब अपने को आपे ही ज्यादा में ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। बाबा कहते हैं खुद ही खुद को सर्विस के बंधन में बांध दो। अगर आपने नहीं बांधा अपने आप को सर्विस के बंधन में तो क्या होगा? अनेक बंधन आपको बंधन में बांध देंगे। मन आप जहां लगाना चाहो लगा सकते हो। सर्विस में लगाना चाहो तो बाबा पदम गुणा मदद देगा। सर्विस में लगाना चाहो तो अभी आपके हाथ में है कि मन को कहाँ लगाना है, अपने को कहाँ बांधना है, कौन से बंधन में बांधना है। संसार के बंधन में बांधना है या कौन से बंधन में बांधना है? कैसे पता चलेगा आपने अपने आप को सर्विस में बांधा है या संसार में बांधा है? जब भी कोई सर्विस की बात आएगी ना, तो जो आपकी रिएक्शन होगी, और जब भी कोई संसार की बात आएगी और जो आपकी रिएक्शन होगी, चेक करना इंटेंसिटी किसकी हाई है, तो आपको पता चलेगा
आपने अपने आप को कहाँ बांध के रखा है। जिसे देखो कोई खाने पीने की चीज की बात की तो उस समय आपकी एक्साइटमेंट, और जब सर्विस की बात की उस समय आपकी एक्साइटमेंट, चेक करो कौन सी एक्साइटमेंट ज्यादा है तो आपको पता चलेगा। किसी ने कहा चलो मुरली सुनते हैं, चेक करो एक्साइटमेंट। और किसी ने कहा चलो समोसा खाते हैं, चेक करो एक्साइटमेंट। किसी ने कहा चलो योग करते हैं और किसी ने कहा चलो पिज्जा खाते हैं, चेक करो एक्साइटमेंट। आपको पता चलेगा आप कहाँ हो। ये टेस्टिंग यूनिट है, जैसे कि आपके स्थिति के चेक करो। बहुत बार होता है, मुरली हो योग हो, करते हैं बाबा थोड़ी देर में, बाद में करते हैं, कल करते हैं, परसों करते हैं, लेकिन कोई बहुत अच्छी खाने की चीज हो तो क्या उमंग उत्साह होता है। बाबा कहते हैं ज्ञान योग को समझा नहीं आपने, धारणा सेवा को समझा नहीं, उसके लिए एक्साइटमेंट इतने पीक की होनी चाहिए ज्ञान योग धारणा सेवा के लिए कि परम धाम तक पहुंचनी चाहिए आपकी एक्साइटमेंट। बाबा भी खींचा हुआ नीचे आना चाहिए, इतनी बड़ी एक्साइटमेंट होनी चाहिए आपकी ज्ञान योग धारणा सेवा के लिए। चेक करो अपने को। इसलिए बाबा कहते हैं अब अपने को आपे ही ज्यादा से ज्यादा सर्विस के बंधन में बांधना चाहिए। इस एक बंधन से ही अनेक बंधन मिट जाते हैं। ये एक ही बंधन है सर्विस का जिससे सारे बंधन मिट जाते हैं। अभी किसी को लगेगा हम तो घर में हैं, तो अपनी सर्विस करो, आत्मिक स्थिति की सकाश देने की सर्विस करो, मुरली पढ़ने की सर्विस करो। जब आप मुरली पढ़ते हो ना, पढ़ते हो, सारी दुनिया सुनती है। हमेशा याद रखना, भले मन ही मन पढ़ो या आवाज से पढ़ो, सारी दुनिया सुनती है। जब आप मुरली सुनते हो ना, सुनते हो, तब भी आपके मन में मुरली चलती रहती है, तब भी सारी दुनिया सुनती है। सेवा होती ही रहती है। ऐसे नहीं टीचर बन के चेयर पर मुरली सुनाने से ही कुछ लोग 20, 50, 1000, 100 लोग सुनते हैं। नहीं नहीं, कभी भी आप मुरली पढ़ो या सुनो, सारा विश्व सुनता रहता है, सारा विश्व सुनता है। इसलिए सर्विस के बंधन में बांधो। सर्विस का बंधन बना हर समय, जब भी फ्री है बुद्धि में चलता रहे ज्ञान योग धारणा सेवा, इसको कहेंगे सर्विस का बंधन। इससे क्या होगा, सारे बंधन मिट जाएंगे। चेक करो सभी अपने आप को। जब आप सर्विस में थे पूरी रीति, आपका मन कहीं और नहीं था, तब आप कितने सुखी थे, अपने को चेक करो। और जैसे ही आपका मन कहीं और दौड़ने लगा, दुख आना शुरू हो गया। सर्विस में बाबा सब हाथ में देता है, सब हाथ में देता है, करना नहीं पड़ता कुछ। थाली भी हाथ में आ जाती है अगर आप सर्विस में हो। भले बाबा आपके शरीर को चलाकर भोजन बनाए, लेकिन लगेगा नहीं आपको कि आपने बनाया। थाली रेडीमेड आपके हाथ में आएगी। ये सर्विस की कमाल है। सारे बंधन मिट जाते हैं, कोई बंधन नहीं रहता कभी। इसलिए अपने को चेक करो। देखो अभी बड़ा वैराग्य निर्माण करो। इन बातों को सुनकर क्लास से बाहर जाके छोड़ना नहीं, इसके ऊपर विचार सागर मंथन करना। बाबा जो ज्ञान देता है वो किसके अंदर उतरता है? जिस दिन ज्ञान दिया उस दिन में ही
वरना अगला दिन आने से पहले ही ज्ञान के हर एक पॉइंट का जो विचार सागर मंथन करते हैं कि बाबा ने आज क्या सुनाया, ये सुनाया, वो सुनाया, वो सुनाया, उन्हीं के अंदर ही ज्ञान उतरता है। जिन्होंने सुना और छोड़ दिया वो ऐसे पूरे कल्प भर भी करते रहे, फिर भी ज्ञान नहीं उतरेगा उनके अंदर, कभी नहीं उतर सकता। जो विचार सागर मंथन करते उस दिन में बाबा ने जिस दिन जो कहा वो जिन्होंने किया वही बाप समान बन पाएंगे। इसलिए कोशिश करो और सभी बंधनों से छूट जाओ, अपने को निर्बंधन बना दो। आत्मा निर्बंधन है। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप जो पढ़ाते हैं वो उसी समय पढ़ते चलना। पढ़ाई को इग्नोर नहीं करना, उसी दिन पढ़ना, आधा घंटा 1 घंटा एकांत में निकालना और पढ़ना। जैसे समय अंत की ओर बढ़ेगा दुनिया आपको और खींचेगी, पढ़ाई से दूर करेगी, साधन आपको और खींचेंगे, परिस्थितियां आपके मन को चेंज करते जाएंगे और खींचते जाएंगे। लेकिन आपका काम है बाबा की ओर, पढ़ाई की ओर खींचते जाना, उसी में ही लगे रहना। परीक्षा का समय है, पढ़ते रहना, अपने को बाबा की याद में रखना और भरपूर होते रहना। अच्छा, ओम शांति।